हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में हम सुनेंगे भादो मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग। तो आइए हम कथा का आरंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे कुछ उनका समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उस वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, स्वकल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वो बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक
रूप में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशलता पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नार के जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा वहां क्षीर सागर है, वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगद्गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फड़ों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों में तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ के वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वस्त्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसी जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा तो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं और आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्घर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र से तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलती रहती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और मनोहर, अतः समस्त वैश्वजनों के संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए हैं। अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उसमें उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि असीम है आप, फिर भी आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं। अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर बाड़ी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं
श्री कृष्ण जी की एक और कथा। एक बार अपने पुत्र की खातिर भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच छिड़ गया था प्रलयकारी युद्ध। भगवान शिव जहाँ प्रलय के देवता हैं, वहीं श्री कृष्ण पालन करता। दोनों की कारण ही यह जगत सुचारू रूप से चल रहा है और दोनों महाशक्तिशाली हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कभी दोनों में युद्ध हुआ तो इस संसार का उस पर क्या असर पड़ेगा और दोनों में से विजयी कौन होगा? चलिए जानते हैं एक पौराणिक कथा जहां इन दोनों के भयानक युद्ध का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि के सबसे बड़े पुत्र बाणासुर ने शिव पुत्र कार्तिकेय की सुंदरता से मोहित होकर भगवान शिव का पुत्र बनने की इच्छा जताई। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव जी ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। एक समय ऐसा आया जब बाणासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। उषा की मायावी मित्र अप्सरा चित्रलेखा ने अनिरुद्ध और उषा का गंधर्व विवाह करा दिया। जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर उसे अपना बंदी बना लिया। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण की अपनी पूरी सेना के साथ बाणासुर की नगरी पर धावा बोल दिया। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। बाणासुर श्री कृष्ण की नारायणी सेना से अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने भगवान शिव से मदद मांगी। अब युद्ध में श्री कृष्ण और नारायणी सेना के विरुद्ध बाणासुर की सेना के साथ भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय भी लड़ रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि एक पल को लगा कि भगवान शंकर ने अग्नियास्त्र से गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न मारे गए। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे संपूर्ण जगत अंधकार में डूब गया। गुस्से में भगवान शंकर ने 4 पंखा वाला बाण अपने हाथ में ले लिया और तो श्री कृष्ण ने द्विभंगरास्त्र उठाया और इस तरह इस युद्ध में के समय विकराल होता गया और इस युद्ध के समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी को युद्ध रोकने आना पड़ा। उन्होंने दोनों को सारी स्थिति स्पष्ट की कि किस प्रकार उनके युद्ध से संसार का विनाश हो रहा है। उनके समझाने के बाद महादेव युद्ध में पीछे हट गए, लेकिन कार्तिकेय और बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते ही रहे। जब श्री कृष्ण ने बाणासुर को परास्त किया, अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में बाणासुर को पराजित करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र प्रयोग किया और उसकी मदद से बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका वध करने लगे, कार्तिकेय के साथ महादेव वहां फिर से पहुंच गए, लेकिन इस बार उन्होंने युद्ध करने के बजाय श्री कृष्ण से बाणासुर को माफ करने का अनुरोध कर दिया। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने इसे अभयदान दिया है, इसलिए अगर आप इसका वध कर देंगे तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध, उषा सहित अपनी पूरी सेना लेकर वहां से चल दिए। बाणासुर को आज भी अमर माना जाता है और बाद में भगवान शिव के उसे अपने गढ़ों में शामिल कर लिया। तो ये थी आज की कथा। कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी कथा सुननी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।